हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक और टॉपिक हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिस। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है दोस्तों। चैप्टर वाइज हम लोग लास्ट से कर रहे हैं। ये 10वां चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद 9, 8, 7 इस तरह से पहला चैप्टर तक आएंगे, ठोस अवस्था तक आएंगे, सॉलिड स्टेट तक। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की मदद से दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज आता है मैं आप लोग को वहाँ पे बताते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे दोनों जगह आप लोग ज्वाइन और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों क्यूज के रूप में, और भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए, तो इस वेबसाइट पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा तो ये यहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हेलो एल्केन्स था हेलो एरिस। ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में रहने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। उष्मा, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोग कितना जानते थे। पहला क्वेश्चन है कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर। यहाँ पे एंथ्रासाइट कोक दिया गया है, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, जो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों वो आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक का C हो जाएगा, ग्रेफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है किसमें। मतलब जो अपरूप है कार्बन के दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों किसमें रहता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत वो ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं मेनली, तो ये ग्रेफाइट यहाँ पे और हीरा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका ग्रेफाइट में कार्बन का, निम्नलिखित में जो दिया गया है 3 ऑप्शन, इसमें आप लोगों को ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत जो है इसमें रहता है। तो याद रखिएगा 2 का C हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेफाइट। 3 नंबर है दोस्तों कि हीरे में कार्बन का जो संकरण है, हैबिटेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, मतलब हीरे में कार्बन का जो संकरण है हैबिटेशन, sp3 sp2 क्या है दोस्तों, ये sp3 हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का A हो जाएगा, sp3। ये पूछा जाता है दोस्तों, हैबिटेशन आप लोग पढ़े होंगे, संकरण। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर है दोस्तों कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व जो होना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो तत्व उपस्थित होना ही चाहिए दोस्तों वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों कौन सा, तो ये कार्बन होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए, कार्बन मेनली रूप से उपस्थित होना ही चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 5 नंबर है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बनिक ठोस की, ऑर्गेनिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योरिटी, यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है यहाँ पे क्वथनांक के द्वारा, गलनांक के द्वारा या फिर विशिष्ट घनत्व के द्वारा। तो यहाँ पे गलनांक के द्वारा दोस्तों कार्बनिक ठोस की शुद्धता मापा जाता है, यहाँ पे मतलब पता किया जाता है लक्षण। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट गलनांक द्वारा। तो यहाँ पे 5 का B हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 2016 के बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है किस मतलब अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल पूछा जा रहा है ना, तो एडिशन, एडिक्टिव मेथड मतलब योगात्मक द्वारा, या फिर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन द्वारा। उसके बाद यहाँ पे डिलेशन रिएक्शन विलोपन विधि द्वारा, या फिर डिहाइड्रोजिलेशन द्वारा। तो यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में जो बदला जाता है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया द्वारा मतलब जो है बदला जाता है अल्कोहल में। तो याद रखिएगा 6 का B, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब 7 नंबर है दोस्तों कि CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का जो कारण है, मुख्य कारण, ये आप लोग को बताना है। तो CHI3 में जो एंटीसेप्टिक कारण जो होता है दोस्तों, एंटीसेप्टिक एक्शन, CHI3 इज ड्यू टू आयोडोफॉर्म, ये होता है आपका आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ठीक है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का जो मुख्य कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलता है इसमें। तो याद रखिएगा 7 का आपका B सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आप लोग को 2010 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए 11 देखते हैं कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। देखिए अब मैं आप लोग यहाँ पे बता देता हूँ, 3 तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। ठीक है, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन।
तो यहाँ पे CnH2n+2 जो होता है वो आपका एल्केन होता है दोस्तों, ये वाला ALKANE, ठीक है। अगर इसी में आपका CnH2n रहेगा तो ये आपका हो जाएगा एल्कीन, ठीक है, एल्कीन हो जाएगा ये। अगर इसी में आपका CnH2n-2 रहेगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एल्काइन, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह के 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं हर एक साल। इस फार्मूला, ये 3 जो फार्मूला मैंने आप लोग को बताया, ए और ये तीनों में से कोई ना कोई एक आप लोग को पूछा ही जाता है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 8 का यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा आपका, सी उत्तर, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 नंबर है दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कैसे पता करना है। तो यहाँ पे एल्कीन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, तो ये CnH2n अभी जस्ट आप लोग को बताया मैंने, तो 9 का ए हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी था, और ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि इथेन में कार्बन का जो संकरण है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे हीरे में कार्बन का संकरण sp3 था, अब इथेन में पूछा जा रहा है कार्बन का संकरण, ठीक है। तो इथेन में कार्बन का जो संकरण होगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पे sp3 हो जाएगा। इसमें भी आपका sp3 कार्बन का संकरण, और हीरे में भी कार्बन का जो संकरण पूछा गया था वो भी आप लोग का sp3 ही होता है, तो याद रखिएगा 10 का ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा आप लोगों को। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन इज, तो इथाइन में पाई बॉन्डों की जो संख्या होती है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे 2 होता है, तो याद रखिएगा इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, तो 2। फिर आता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, तीनों पूछ दिया गया है दोस्तों किसी न किसी ईयर्स में, तो यहाँ पे सभी ईयर्स मिला के आप लोग को एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो एल्काइन का अभी जस्ट पढ़ रहे हैं CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2, और एल्कीन का ये होता है, लेकिन एल्काइन है तो ये आपका हो जाएगा 12 का सी। 13 है दोस्तों कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक जो प्रयुक्त होता है, क्या क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन यूज टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है यहाँ पे तैयार करने में जो घोलक प्रयुक्त होता है वो ईथर, CH3COOH, या फिर टोल्यून, या फिर बेंजीन का। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में जो घोलक प्रयुक्त होता है वो आपका ईथर होता है, तो याद रखिएगा आपका 13 का ये हो जाएगा ईथर, ठीक है। कौन सा घोल प्रयुक्त होता है दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को तैयार करने में, तो ये ईथर का प्रयोग होता है। 14 नंबर है दोस्तों कि हेलो एल्केन्स में सी प्रसंकरित रहता है, ठीक है, सी प्रोसेस्ड इन हेलो एल्केन्स। ये क्वेश्चन देखिए हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों हेलो एल्केन्स में सी प्रसंकरित जो रहता है, ये आपका यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन ही है एक तरह से ये, तो ये हेलो एल्केन्स में आपका रहता है sp3, ठीक है। अगर यही हेलो एरिन्स है दोस्तों तो इसमें आपका sp2 हो जाता है, तो याद रखेगा हेलो एल्केन्स में आपका sp3, और यहाँ पे हेलो एरिन्स में जो कार्बन प्रसंकरित रहता है वो आपका sp2, हाइब्रिडेशन ऑफ यहाँ पे पूछा गया है हेलो एरिन्स, तो याद रखेगा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सी का मतलब हुआ कार्बन प्रसंकरित, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और हेलो एल्केन्स में sp3 ए हो जाता, और हेलो एरिन्स में सी जो प्रसंकरित रहता है वो आपका sp2 होता है, तो याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, मतलब मिथेन में पूछा गया है दोस्तों सिग्मा बॉन्ड की संख्या। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, पिछले साल भी पूछा गया था 2019 के बोर्ड परीक्षा में। तो CH4 में मिथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 3 2 1 कितना होता है दोस्तों, ये आपका 4 होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे 17 नंबर दोस्तों कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्कीन। तो एल्कीन जो देता है दोस्तों अभिक्रिया वो आपका देता है योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दोनों देता है, तो याद रखिएगा बोथ ए एंड बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। एल्कीन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देता है, तो योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देता है, एडिंग रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो याद रखिएगा 17 का सी। नेक्स्ट है 18 नंबर दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की जो संयोजकता है दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो ये आपका 4 होता है ना कार्बन का संयोजकता, तो याद रखेगा 18 का डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब 19 नंबर देखते हैं दोस्तों कि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज, तो कितना एंगस्ट्रम होता है दोस्तों, तो ये आपका 1.54 एंगस्ट्रम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा भी तो ये सेम क्वेश्चन पूछेगा उठा के, 1.54 एंगस्ट्रम होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है।
कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की जो लंबाई होती है, द लेंथ ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 20 नंबर, उसके बाद लास्ट ही है ये कि गिरगनाट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। क्या क्वेश्चन है कि गिरगनाट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका, तो ये आपका कराते हैं C2H5Cl। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे क्या है हो जाएगा दोस्तों 20 का आपका C2H5Cl क्लोरो इथेन या फिर इथाइल क्लोराइड, इसका आपका केमिकल नेम हो जाएगा। तो 20 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। गिरगनाट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में जो Mg डालकर C2H5Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन। मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर से, जो 10 नंबर था। हम लोग अभी तक जो है दोस्तों, ये 7वां वीडियो है ना क्रैश कोर्स का, इसके बाद 9 और वीडियो रहेगा दोस्तों। टोटल 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है, डेली आप लोगों को एक एक वीडियो मिल रहा है, 9 दिन में इसका मतलब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट, 15 दिन में 15 मॉडल सेट मैं आप लोग को बताऊंगा। 8 से 10 दिन में आप लोग को 8 से 10 प्रीवियस ईयर्स का बताऊंगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली डलाएगा दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल की मदद से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ निकल कर आता है दोस्तों, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता रहता है कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, तो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे बताते रहता हूँ, तो जाके आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा स्टार्क स्टडी पॉइंट यूजर नेम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कीजिएगा।